नई दिल्ली ITO विष्णु दिगंबर मार्ग स्थित हिंदी भवन में मातृभाषा उन्नयन संस्थान द्वारा 13 नवंबर को किया गया लघु कथा मंथन का आयोजन। इंटीग्रल प्रोजेक्ट द्वारा प्रायोजित लघु कथा मंथन में मुख्य अतिथि वरिष्ठ लघु कथाकार बलराम अग्रवाल, संदीप तोमर, सुभाष नीरव, अतुल प्रभाकर, सुभाष चंद्र, आलोक त्यागी, DK शर्मा रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर मां शारदे वंदना से किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत सुरभि सप्रू चंद्रमणि मणिका ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित लघु कथाकारों ने अपनी स्वयं रचित लघु कथाओं से सभी को आनंदित किया। कार्यक्रम के मध्य संस में प्रकाशन की विवरणिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में चयन मंडल द्वारा चयनित 11 लघु कथाकार पुनीता सिंह, शोभना श्याम, अंजू निगम, सुरेंद्र अरोड़ा, सुशील शैली, नीता सैनी, सरिता गुप्ता, निशा भास्कर, अंजू खरबंदा, कामना मिश्रा, तरुणा पुंडीर, परिणीता प्रभात, बाल कीर्ति, दिव्या सक्सेना, रीता कुमार, गौरव दत्त, सुनील कुमार, विनय कुमार मिश्रा, रीता शर्मा, मनोज कुमार। कर्ण में प्रथम सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, द्वितीय स्थान शोभना श्याम, तृतीय स्थान अंजू खरबंदा व चतुर्थ स्थान कामना मिश्रा ने अर्जित किया। कार्यक्रम का संचालन भावना शर्मा द्वारा बड़े ही मनमोहक अंदाज से किया गया। साथ ही गिरीश चावला द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। दिल में बसते हैं कर्मवीरों का कायरता से रिश्ता हो नहीं सकता। उड़ा दे फूंक से पर्वत वही इतिहास रखते हैं। तरफ किताब अपना चूल्हा तैयार कर दिया था इकबाल ने। 3 दिन पहले ही तो कागज की थैली शायद हल्की पड़ गई थी। सारा आटा जमीन पर बिखर आया था। बच्चियां कन्या भ्रूण हत्या, स्टेशन पर शताब्दी के रुकने पर अप टू डेट मुसाफिरों द्वारा छोड़ी गई झूठन पर टूटते गरीब बच्चे, नेताओं के रंग बदलते वक्तव्य, शहर की कम घोटू हवा, तड़प कर बोली, माँ रिश्ता तो है ना हमारा, जीवन का वह एक क्षण जिसमें हम सब कुछ भूल। दुनिया दीदी की खोज में बापू और ताऊ जी खाने के चक्कर लगा रहे थे, पर वो जो परसों खेत पर गई तो लौटी नहीं थी। आज सर्वप्रथम आप सभी को जय हिंदी। मैं भावना शर्मा, मातृभाषा उन्नयन संस्थान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी। लघु कथा मंथन एक हमारा जो आयोजन है उसका एक उद्देश्य है कि जितनी भी विधाएं हैं उसमें लघु कथा के बारे में जितने भी भ्रम बने हुए हैं या लघु कथा है क्या, उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन से भाव होने चाहिए, उसमें बहुत भ्रम है। लंबी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, वन लाइनर होनी चाहिए। तो हमारा यही उद्देश्य है कि ये मंथन इसलिए रखा गया कि इस यज्ञ में सभी अपनी आहुति दें, साथ ही साथ इस प्रश्नों को, इन जिज्ञासाओं को साहित्य प्रेमियों तक पहुंचाएं। मातृभाषा उन्नयन संस्थान एक उद्देश्य लेके चला है हिंदी भाषा को, जिसे हम माँ हिंदी की तरह पूछते हैं, माँ हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा की ओर ले जाने की ओर हम कार्यरत हैं। मातृभाषा उन्नयन संस्थान 2016 से ये कार्य कर रहा है और दिन प्रतिदिन इसमें आगे बढ़ रहा है। न केवल वो साहित्य जगत में बल्कि हर जगह पर, हर फील्ड में वो जाके हिंदी को आगे बढ़ाने के ऊपर कोशिश कर रहा है और चाहता है कि हमारा देश अपनी भाषा से प्यार करे और सभी भाषाओं को लेकर उनमें सामंजस्य स्थापित करते हुए आगे बढ़े। ये जो लघु कथा कार्यक्रम है दरअसल लघु कथा विमर्श का कार्यक्रम है। विमर्श यानी कि चर्चा, लघु कथाओं का पाठन, लघु कथाओं पे चर्चा, चर्चा के बाद निर्णय और निर्णय के बाद लघु कथा की बेहतरी के लिए कार्य। पूरा जो प्रोसेस है वो इस बात का द्योतक है कि हम लोग लघु कथा को गंभीरता से ले रहे हैं और लघु कथा के माध्यम से इसे जब हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, उसके बाद जो चीज़ें निकल कर आएंगी वो बेहतर आएंगी। और ये समय लघु कथा का गोल्डन पीरियड है, स्वर्णिम समय है, क्योंकि जब से आपका कोविड आया है उसके बाद चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आई हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वो चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं जो छोटी हैं, जो आकार में छोटी हैं, जो अपने कंटेंट में बहुत दूर तक नहीं जा रही हैं, छोटी चीज़ें, और आपको लघु कथा कहानी का भी मज़ा देती है और छोटी भी होती है, तो पाठक उससे बहुत आसानी से जुड़ता है। और गंभीर पाठक हो या सामान्य पाठक हो, दोनों को इसका पढ़ने का आनंद आता है। ये चीज़ लघु कथा के साथ ही है।
ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके जैसे आज मातृभाषा उन्नयन समिति कार्यक्रम कर रही है और जो लघु कथा मंच कार्यक्रम कर रही है, बाकी जो ये लघु कथा से जुड़ी संस्थाएं वो कार्यक्रम कर रही हैं, ये सब संस्थाएं लघु कथा के बेटरमेंट का प्रोसेस है, उसके भलाई के लिए सभी काम करें, उसके लिए समर्पित हैं। और इन सब चीज़ों को मेरा मानना है कि इन सब चीज़ों को चलते रहना चाहिए। क्योंकि जब तक विमर्श नहीं होगा तब तक प्रयोग के नए रास्ते नहीं खुलेंगे, और प्रयोग नहीं होंगे तो बेटरमेंट यानी कि बेहतरी जो है उसका रास्ता अवरुद्ध होता चला जाएगा। और हमको लघु कथा को आगे लेके जाना है और उसे अवरुद्ध होने से बचाना है। यही हम सबकी कोशिशें हैं, यही लघु कथाकारों की कोशिशें हैं, यही लघु कथा के आलोचकों की कोशिशें हैं, यही समीक्षकों की कोशिशें हैं। और सच बात तो है कि यही पाठक की भी कोशिश है, क्योंकि पाठक बढ़िया पढ़ना चाहता है, बेहतर पढ़ना चाहता है, ऐसी चीज़ पढ़ना चाहता है जो गंभीर भी हो, जिसमें सरोकार भी हो और जो पूरा जो कहन का जो आनंद है वो भी दे सके।